Assalamu alaikum students. Today we will discuss topic 2.3 writing programs in GW Basic. Students, today we will discuss the creation, loading and execution of basic programs. GW Basic provides an IDE integrated development environment where we can write, edit, save, load and execute basic programs. Students, basically IDE एक software application है that provides a set of tools to facilitate the programmers. ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेसिकली प्रोग्राम्स डेवलपमेंट और डीबगिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, प्रोग्रामर्स को हेल्प आउट करती है इन ऑर्डर टू राइट प्रोग्राम्स एंड टू फाइंड द एरर्स इन दीज प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स, इसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की वजह से GW बेसिक में हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम इन GW बेसिक. राइट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम इन GW बेसिक. स्टूडेंट्स, GW बेसिक प्रोग्राम डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस द टर्म प्रोग्राम. द प्रोग्राम इज अ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स फॉर द कंप्यूटर. प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है to perform a particular task on computer. नेक्स्ट हम GW बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. GW बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं इन अ GW बेसिक प्रोग्राम. यहाँ पे GW बेसिक प्रोग्राम हेडिंग बन सकती है लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट. GW बेसिक प्रोग्राम में लाइन्स का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. सबसे पहले लाइन नंबर है. Line number is an unsigned integer in the range from 0 to 65,529. स्टूडेंट्स, ये वैल्यू MCQs के लिए मार्क कर लें. लाइन नंबर बेसिकली एक अनसाइंड इंटीजर है, यानी कि लाइन नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता, जैसे कि प्लस माइनस हम इंटीजर्स में लगाते हैं. लाइन नंबर के साथ हम प्लस माइनस साइन नहीं लगाते. एंड स्टेटमेंट्स इज़ एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट GW बेसिक की वैलिड स्टेटमेंट होती है, यानी कि GW बेसिक लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग. अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स. स्टूडेंट्स, ये लाइन MCQs के लिए मार्क कर लें. एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. हाउएवर देयर मे बी मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन अ लाइन. एक लाइन के लिए लिमिटेशन है कि 255 से ज़्यादा कैरेक्टर्स ना हों, लेकिन एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों देन ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन. ये भी MCQs के लिए मार्क कर लें. अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों एक ही लाइन में तो उनको सेपरेट करना है यूजिंग कॉलन. द प्रोग्राम्स स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन लाइन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. प्रोग्राम की लाइन्स लाइन नंबर्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट लाइन नंबर वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट लाइंस एग्जीक्यूट होंगी. यानी कि इफ़ लाइन 45 इज़ टाइप्ड आफ्टर लाइन 60 द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 45 बिफोर लाइन 60. कंप्यूटर लाइन नंबर्स का ध्यान रखेगा. स्मॉलेस्ट लाइन नंबर वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट लाइंस एग्जीक्यूट होंगी अकॉर्डिंग टू देयर लाइन नंबर्स. Now we will discuss what happens when an existing line number is reused. यानी कि अगर एक लाइन नंबर पहले से यूज़ हो रहा है जिसको दोबारा यूज़ कर लिया जाए तो क्या होगा. तो इस केस में क्या होगा, प्रीवियसली इस लाइन नंबर के साथ जो भी डेटा एंटर किया गया है, जो भी स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी और न्यू एंटर्ड डेटा एग्जीक्यूट होगा. रीयूज़ ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन नंबर कॉजेज ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन contained in the original line to be lost. You may erase some program lines by accident. Next, we will discuss the steps to save a program in GW Basic. Right question, write the steps to save a program in GW Basic. In order to use the program in future, we must save it. यानी कि प्रोग्राम को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करना चाहिए. सेव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. सबसे पहले F4 की प्रेस करनी है या सेव कमांड टाइप करनी है. ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रोग्राम को सेव करने के ये दो मेथड्स हैं, या तो F4 की यूज़ करें या सेव कमांड यूज़ करें.
टाइप अ वैलिड नेम फॉर द प्रोग्राम, प्रोग्राम का नेम टाइप करें एंड प्रेस द एंटर की, द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। नेम टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करें, प्रोग्राम उस नेम के साथ सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लोड द प्रोग्राम। राइट क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स ऑफ लोडिंग अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। यानी कि अगर एक GW बेसिक प्रोग्राम पहले से सेव है, उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले उसको लोड किया जाएगा। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क सो दैट इट कैन बी यूज्ड। यानी कि प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड किया जाएगा। लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट या एडिट किया जा सकता है। अ सेव्ड प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1 इज प्रेस द F3 की और टाइप लोड कमांड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। F3 की या लोड कमांड यूज़ होती है लोडिंग के लिए। उसके बाद टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो फाइल सेव है उसका नेम टाइप करें और एंटर की प्रेस कर दें। फाइल मेमोरी में लोड हो जाएगी, प्रोग्राम लोड हो जाएगा एंड इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन। इसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, लाइंस को एडिट भी कर सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एन इनवैलिड पाथ इज टाइप्ड एंड एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। यानी कि अगर वो प्रोग्राम जिसका नेम टाइप किया गया है लोड करने के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, तो इस केस में एरर मैसेज अपीयर होगा। और दूसरा, अगर प्रोग्राम D ड्राइव में है और उसको लोड करने के लिए E ड्राइव टाइप कर दिया जाए तो इस केस में भी एरर मैसेज अपीयर होगा। नेक्स्ट पॉइंट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ .bas। ये पॉइंट मार्क कर लें। GW बेसिक प्रोग्राम्स की एक्सटेंशन है .bas। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन होती है, एक्सेल फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, पावर पॉइंट फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, इसी तरह से बेसिक प्रोग्राम्स की भी एक्सटेंशन होती है .bas। टू सेव द फाइल इन अ डायरेक्टरी यू शुड स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ विद द फाइल नेम, अदरवाइज द फाइल विल बी सेव्ड इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ GW बेसिक। यानी कि फ़ाइल को सेव करने के लिए उसका कंप्लीट पाथ मेंशन करना चाहिए। अगर उसका कंप्लीट पाथ मेंशन नहीं किया जाएगा तो जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, करंट फोल्डर है, करंट ड्राइव है, उसमें ये सेव हो जाएगा, जिस प्रोग्राम या जिस फाइल को भी सेव करना है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। राइट क्वेश्चन, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन GW बेसिक। यानी कि GW बेसिक में प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए और कैसे आउटपुट डिस्प्ले की जाए। Execution of the program refers to carrying out instructions of the program. The program must be loaded into memory RAM before execution. यानी कि अगर प्रोग्राम सेव है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में यानी कि रैम में लोड करें और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। Therefore, to execute a program, first load it as described above, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। Then press F2 की और टाइप रन कमांड। ये पॉइंट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। जैसे ही प्रोग्राम लोड होगा F2 की प्रेस करनी है या रन कमांड टाइप करनी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोग्राम है, इसमें सम कैलकुलेट करना है। डेटा वैल्यूज़ हैं x इज़ इक्वल टू 10 एंड y इज़ इक्वल टू 20। इनका सम कैलकुलेट करना है। सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। प्रिंट सम इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि x और y को ऐड करना है और उस वैल्यू को प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम का एंड है। सेव कमांड से इस प्रोग्राम को सेव किया है विद नेम sum.bas। .bas इसकी एक्सटेंशन है, सम इसका नेम है और ये सेव हो रहा है C ड्राइव में। उसके बाद इस प्रोग्राम को अगर लोड करना हो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, तो लोड करने के लिए हम टाइप करेंगे लोड कमांड। उसके बाद C ड्राइव, वो पाथ, वो डायरेक्टरी जहाँ ये सेव है, उसके बाद इसका नेम और ये एक्सटेंशन। लोड करेंगे। लोड करने के बाद रन कमांड ये F2 की यूज़ करते हुए एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन से सम प्रिंट हो गया 30, आउटपुट आ गई है, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है।
अगर प्रोग्राम को कम्प्लीटली स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो उस केस में हम लिस्ट कमांड यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक्स में लिस्ट कमांड भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। गुड लक।